हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एनी सेट विद आउटर मेजर ज़ीरो, आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो इज़ अनकाउंटेबल। लेकिन कुछ सेट ऐसे भी हैं जिनकी आउटर मेजर ज़ीरो भी होती हैं, उसके बाद भी वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक कन्फर्म है कि आउटर मेजर अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा सेट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सेट विद आउटर मेजर ज़ीरो। एक आउटर मेजर उसकी ज़ीरो है और क्या है, अनकाउंटेबल है। अभी तक हमने पढ़ा है अगर किसी सेट कोई काउंटेबल सेट है तो उसके आउटर मेजर हमेशा जीरो होती है। ठीक है, द कैंटर सेट को हम सी से डिनोट करेंगे। अनकाउंटेबल होता है, उसकी आउटर मेजर जीरो होती है। कैंटर सेट डिनोटेड बाय सी इज ए सबसेट ऑफ द इंटरवल। कुछ नहीं होता, कैंटर सेट जो 0 1 क्लोज इंटरवल होता है इससे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो देखिए, to construct the set C, we proceed the example. C1 denote the interval 0 1. Remove from C1 the open interval this. The middle third term of the interval C1 as is denoted the remaining set by C2. Clearly C2 is equal to this. ठीक है, नेक्स्ट अब ये करना क्या है आपको, देखो ये कुछ नहीं है, ये चीज़ें सारी कब समझ में आएंगी, जब आपको इसकी पूरे की हिस्ट्री समझ में आएगी। C2 इज इक्वल टू दिस, नेक्स्ट फ्रॉम C2 द ओपन इंटरवल दिस। तो ये मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखो करना कैसे है। सबसे पहले आपको C1 क्या है आपका, 0 से 1। ठीक है, ये है C1। फिर उसके बाद ये कहता है कि C2 क्या करना है आपको, इसके मिडल थर्ड टर्म यानी कि 3 हिस्से कर दो। तो कैसे करोगे भाई, 0 से 1/3 एंड 1/3 से, जैसे 0 में प्लस किया 1/3, 1/3 में प्लस किया 1/3 तो 2/3, और 2/3 में प्लस 1 किया तो 1। ऐसे करनी है। अब आपको फिर दोबारा से ब्रेक करना है, यानी कि क्या क्या टुकड़े बनाने हैं, यहाँ से इसके फिर से टुकड़े बना दो। तो C3 क्या आएगा, 0। अब आपको करना है इसके थर्ड पार्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा 1/9। 0 में 1/9 ऐड करेंगे तो 1/9, 1/9 में 1/9 2/9। ठीक है, और 2/9 में 1/9 3/9, यानी कि 1/3। देखो ये आना यही चाहिए लास्ट में आपका। ठीक है, इसको भी पार्टीशन। अब नेक्स्ट इसको भी पार्टीशन करो, तो 2/3, इसमें भी आपको क्या करना है, 1/9 ऐड करना है। तो 2/3 में अगर 1/9 ऐड करेंगे तो 7/9, और 7/9 में 1/9 ऐड करेंगे 8/9, और 8/9 में 1/9 ऐड करेंगे 9/9। ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपको करना है क्या, इसने कहा। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि भाई C1 और C2 C3 ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब ये कहता है कि रिमूव करना है C1 में से कौन सा ओपन इंटरवल, 1/3 से 2/3। ये वाली जो चीज़ है ये आपको, जैसे कंटिन्यूटी हम रखेंगे ना, तो ये वाला जो रिमूव करना है, तभी इसने कट करके रख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट में रिमेनिंग बाय C2, और फिर इससे हमें C2 कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, C2 कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो C2 क्लियरली क्या हो जाएगा, 0 से 1/3 यूनियन 2/3 से 1, ये हो जाएगा आपका ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये वाले दोनों। उसके बाद फिर दोबारा से आपको करना है, और आपको क्या करना है, उसमें ब्रेकेशन देनी है। तो इसी तरह से आपके पास 7/9 द मिडल थर्ड टर्म ऑफ द टू क्लोज्ड, 0 से 1/3 एंड 2/3 से 1 इन C2 डिनोट द रिमेनिंग सेट बाई C3। तो C3 में क्या आ जाएगा बताना भाई, C3 में आ जाएगा आपका, जब आप इसका करोगे 0 से 1/9 यूनियन 2/9 से 1/3 यूनियन 2/3 से 7/9 यूनियन 8/9 से 1, क्या आ जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू, बस 3 तक 4 तक आपको करके दिखाना है। इफ़ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस एट ईच स्टेज डिलीटिंग द ओपन मिडल थर्ड टर्म ऑफ द ईच क्लोज इंटरवल। अब इनको हमें डिलीट करना है भाई, ये जो बीच में हम गैप छोड़ रहे हैं इनके बीच में, इनको डिलीट करते चलना है। ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज वी ऑब्टेन्ड ए सीक्वेंस CN ऑफ क्लोज सेट्स। हम क्लोज की बात यहाँ पे हम उठा रहे हैं कौन से, क्लोज सेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला क्लोज सेट है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है आपका। तो क्लोज सेट्स उठा रहे हैं, तो यानी कि CN आपको ऑब्टेन्ड होगा क्लोज सेट सच दैट CN + 1 सबसेट होगा CN का। यानी कि देखो मैंने सबसे पहले मेरे पास C1 था, फिर C2 कहाँ से आया, C1 से, यानी कि C2 इज सबसेट ऑफ C1। ठीक है, तो CN + 1 इज सबसेट ऑफ CN। द कैंटर सेट C इज डिफाइंड एज, अब देखो ध्यान से देखना है, जो कैंटर डिफाइन होगा वो किस तरह से होगा। इन सभी CN जो आपके पास आए हैं, इन सब की क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन N1 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप कैंटर, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है कैंटर की। ठीक है,
तो यहाँ से कैंटर सेट डिफाइन हो जाएगा। कैंटर सेट इज सी इज अनकाउंटेबल, वी शो दैट। अब बस ये रिजल्ट ही आपको प्रूव नहीं करना है यहाँ पे कि कैंटर अनकाउंटेबल होता है, अंडरस्टूड है हमें यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डिटेल में हमें नहीं जाना। जो कैंटर होता है वो क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है। वी शो दैट m स्टार c इज इक्वल टू 0, लेट en डिनोट्स द सेट कंपोज्ड ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स रिमूव्ड एट nth स्टेज। अब हमें वो लिखने हैं जो हमने रिमूव किए। तो E1 सबसे पहले ये वाला ओपन इंटरवल किया, फिर ये किए हमने, ये E3 में ये किया हमने, ठीक है। और नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट, तो C हम निकालेंगे कैंटर सेट। क्लोज इंटरवल में से ये गार्बेज हटा दें, भाई यही होगी, बताओ। क्लोज इंटरवल में से मैंने कुछ पार्ट्स रिमूव किया है तो उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा C है, ठीक है। तो m स्टार E1 लेंथ ऑफ E1 निकालो भाई। E1 की लेंथ कितनी है, E1 कितना था हमारे पास, 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 2/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/3 इसकी लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली E2 E3, ठीक है, सब कुछ हम निकालते जाएंगे और En की लेंथ निकालेंगे। तब अब En की लेंथ हम किस मेजर पे निकालेंगे, जैसे आपके पास दूसरे के अंदर क्या था, यहाँ पे तीसरी टर्म में है आपके पास 2 की पावर 2 थर्ड स्टेज पे, तो nth पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। थर्ड पे पावर 3 थी 3 की, तो 3 की पावर n आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड करके कि En कैसे निकालेंगे। m स्टार यूनियन n1 से इन्फिनिटी En क्या हो जाएगा, समीशन m स्टार ऑफ En, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब इसकी जो लेंथ है क्या है, 1/3 इंटू, देखो 1/3, अब इसने क्या किया, 1/3 को कॉमन निकाल लिया और 2 की पावर n-1 और 3 की पावर b इसको कंप्लीट रखा। अब ये कहता है कि ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। ये आप लोग बताओगे कैसे होगी भाई, समीशन खोल दो भाई। n1 रखेंगे, देखो 1/3 तो बाहर आ गया, n1 रखेंगे तो 1 रखा हमने तो 0 1 आ गया प्लस में, n को 2 रखा तो 2/3, n को 3 रखा 2/3 की पावर 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये एक आपके पास क्या बन गई, जीपी सीरीज बन गई, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। ए कितना है 1 और 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2/3। 1/3 ऑलरेडी साथ चल रहा है, 1/3 इंटू 1/1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया। तो m स्टार C क्या हो जाएगा भाई, ऊपर आ जाओ यहाँ पे हमें C का जो आउटर मेजर है वो निकालनी थी, इसकी आउटर मेजर और इसकी दोनों की निकाल लेंगे। m स्टार 0 1 की 1 हो गई और इसकी मैंने अभी निकाली थी 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसकी आउटर मेजर कितनी होगी आपके पास 1। ये सेट ऐसा है जो अनकाउंटेबल है लेकिन इसके आउटर मेजर, तो ये कैसा सेट हो गया, अनकाउंटेबल है और आउटर मेजर क्या है 0। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है C अल्फा का दे रखा है, जनरलाइज्ड कैंटर है ये, इसमें कोई भी आपके पास नहीं दे रखा, क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा, ठीक है। जनरलाइज्ड कैंटर बिल्कुल वही मिडल थर्ड टर्म को रिमूव करना, उसकी लेंथ आपने यहाँ पे, हम जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टनेस थी तो मैंने लेंथ क्या निकाल ली थी, यहाँ पे a1/a3/2 का स्क्वायर इस तरह से आप निकालोगे और लास्ट में इसको क्या बोलेंगे, जो प्रोसेस है जर्नलाइज कैंटर सेट की है और इसको C अल्फा से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है, एक बार पढ़ लेना, इसको ना समझ में आए तो बता देना, ठीक है। उसके बाद है कि m स्टार A अगर 0 है और क्या है आपके पास, m स्टार A यूनियन B क्या हो जाएगी, m स्टार आउटर मेजर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, m स्टार A B, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो m स्टार A यूनियन B, आउटर मेजर को लिख सकती हूँ मैं m स्टार A प्लस m स्टार B, बताओ बाय डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू होते हैं ना समीशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास m स्टार A क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, लेस देन। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो आउटर मेजर भी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने ये प्रॉपर्टी मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी कंबाइंड कर देंगे, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट बात है ए बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन a 0 एंड 1। ए कोई क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। in बी द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स कवरिंग a, प्रूव दैट लेंथ ऑफ in ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है,
तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्लेम करते हैं इसमें कि 0 1 जो क्लोज इंटरवल है वो यूनियन ऑफ आई एन, यानी कि ये इसमें प्रॉपरली कंटेन है, ये इसकी कवरिंग है। सपोज दैट हमें क्लेम करना है, लेकिन हम मान के सपोज करेंगे कि 0 1 इसको कवर नहीं करता, सबसेट ऑफ नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि भाई अगर ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं है, इट मीन्स दैट ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। ठीक है, यही मीनिंग होता है बिल्कुल सेट्स में। ओके, तो यहाँ देखिए एक बार, तो जी इसमें से वो करेंगे तो ये आपका नॉट इक्वल्स टू 5 रहेगा। अब मैंने कोई भी एक्स एलिमेंट इसमें से उठाया एंड लेट आई के बी द नियरेस्ट इंटरवल टू द राइट ऑफ एक्स। क्या है हमारे पास, आई के, देखो ये मान लो आपका एक्स है। ठीक है, नियरेस्ट एलिमेंट, नियरेस्ट इंटरवल टू द राइट ऑफ एक्स, राइट ऑफ एक्स में है। लेट ए बी द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ आई के, और आई के का जो लेफ्ट एंड पॉइंट है ये कोई इंटरवल है आपका, और इसका ए लेफ्ट एंड पॉइंट है। देन तो जाहिर सी बात है, देखिए ध्यान से एक बार मैं इसको फिगर में बताती हूँ। ठीक है, ये है आपका, ये कोई एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके राइट में आपके पास इंटरवल है आई के, और इसका जो एंड पॉइंट है, लेफ्ट एंड पॉइंट आई के का, वो क्या है, ये है ए। तो जाहिर सी बात है ए ग्रेटर देन एक्स, लाइन पे ऐसे चलते हैं तो आपके एक्सीड करते जाते हैं नंबर। ठीक है, ए ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, एंड एक्स ए, अब इसका मैंने क्या बनाया, क्लोज इंटरवल एक्स, सेमी क्लोज हो गया ना, ए कंटेन्स रैशनल नोट कवर्ड बाई आई एन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आई एन आपका क्या है, यूनियन ऑफ आई एन, यहाँ पे दिखा रखा है, देखो भाई, हाँ ये यहाँ पे हमने यूनियन ऑफ आई एन, ये जो है यूनियन ऑफ आई एन है आपका। ठीक है, तो देखिए एक्स ए कंटेन्स रैशनल, यहाँ पे भी एक्स ए के पास काफ़ी सारे रैशनल होंगे। ठीक है, इनके बीच में नोट कवर्ड बाई आई एन, लेकिन यूनियन ऑफ आई एन से ये कवर नहीं हो रहे, हैंस 0। लेकिन क्या था हमारे पास, 0 और 1 के बीच में जो रैशनल थे वो सारे कवर हो रहे थे। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास। अब इसमें ये बात आपको समझ में आई कि ए ग्रेटर देन एक्स है। देखो एक्स आपका इसमें बिलोंग करता था। ठीक है, दिस माइनस, तो यूनियन ऑफ आई एन हमने यहाँ पे लिया, यूनियन ऑफ आई एन इधर दिखाया है, और उसके बाद बोला कि इसमें जो रैशनल आएंगे उसको ये कंटेंड नहीं कर पा रहा इस वजह से। लेकिन हमारे पास ए तो क्या था, सेट ऑफ रैशनल था, नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, आई एन क्या था, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स जो ए को कवर कर रही थी, यानी कि सारे रैशनल कवर होने चाहिए। तो क्या, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने ऐसा लेट किया था कि इसका सबसेट नहीं, सबसेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा तो आउटर मेजर लगा दो, लेस देन इक्वल टू समीशन दिस लेंथ ऑफ आई एन। ठीक है, अब आउटर मेजर इसकी क्या होगी, 1, यानी कि लेंथ ऑफ आई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ तक का आपको करना है कल के लिए। ठीक है, थैंक यू।